हेलो मित्रों, नमस्कार। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या है इजराइल सीरिया युद्ध, क्यों आया ईरान सामने और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। चलिए आज हम लोग इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इजराइल सीरिया और इजराइल ईरान के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है इसकी जड़, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल और सीरिया की। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो 1967 में इजराइल और सीरिया के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे 6 दिवसीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस ये युद्ध कोई पहला युद्ध नहीं था, ये चौथा इजराइल और अरब युद्ध था, क्योंकि सीरिया एक अरब देश में आ जाता है तो चौथा इजराइल और अरब युद्ध था। इससे पहले 3 युद्ध हो चुके थे, हालांकि उसमें भयंकर मात्रा में नरसंहार नहीं हुआ था, तो चौथे युद्ध से इसकी शुरुआत अच्छी खासी मानी जाती है। तो इसमें क्या हुआ, इजराइल जीत गया और सीरिया को हरा दिया। अब क्या होता है, अब आप देख ही रहे होगे कि इजराइल और सीरिया का ये बॉर्डर आपका लगता है, ध्यान से समझना। और यहीं से आपका कुछ दूरी पर आपका ईरान है और ये तीनों देशों के बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये बॉर्डर लगता है, इसी वजह से क्या हुआ कि इजराइल और सीरिया के बीच में 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ, ठीक है। और वो अगर बात करें, चौथा इजराइल अरब युद्ध हुआ करता था और इसमें जो है इजराइल ने सीरिया को हरा दिया। अब बात आती है, जब इजराइल ने सीरिया को हरा दिया फिर क्या हुआ। तो देखिए, जब इजराइल ने सीरिया को हरा दिया तो इन दोनों का जो बॉर्डर लगता है उसके बीच में एक ये स्थान पड़ता है, ये जिसे बोलते हैं हम लोग गोलन हाइट्स। तो जब इजराइल ने सीरिया को हराया तो गोलन हाइट्स नामक स्थान पर कब्जा कर लिया। ध्यान से समझना पूरी बात कि गोलन हाइट्स नामक स्थान पर कब्जा कर लिया। अब क्या है ये गोलन हाइट, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो गोलन हाइट्स जो है एक अत्यधिक उपजाऊ पठार है, ये ऊंचा स्थान है, ठीक है। तो इसके अगर बात करें, आसपास ज़मीन जो है, ज़मीन का स्तर नीचा है और ये ऊंचाई पर स्थित है और ऊंचाई के कारण कमांडिंग सैन्य सुविधा भी अच्छी तरीके से प्रदान करता है। तो जब इजराइल और सीरिया के बीच में युद्ध हुआ, दोनों देशों के बीच में, तो क्या हुआ, यही स्थान को इजराइल ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। कब? 1967 में। अब जब इसे गिरफ्त में ले लिया तो अब क्या होता है, इस स्थान के बारे में अब दोबारा से जो युद्ध हुआ वो स्थान के बारे में अब युद्ध होने के आसार बनने लगे। तो जब ये आपका गोलन हाइट्स नामक स्थान इजराइल के हाथों में आ गया, फिर आगे क्या होता है, चलिए आगे जानते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 1973 आई। अब सीरियाई सेना, अब एक्चुअल में क्या होता है, आप जानते हैं इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं और जबकि बात करें सीरिया में मोस्टली जो है वो आपके जो है इस्लामिक लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि 1973 में, चूँकि 67 में सीरिया हार गया था, तो 1973 में सीरिया की जो सेना थी, एक आपका यहूदी पर्व होता है जिसे बोलते हैं योम किपुर। क्या पर्व है आपका? योम किपुर। और ये एक यहूदी पर्व है, यहूदी कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन इसे माना जाता है। तो इसी पर्व के दिन सीरिया सेना ने जो है आपका आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? ये आपकी गोलन हाइट्स नामक स्थान पर। तो सीरिया की सेना और इजराइल की सेना एक दूसरे के आमने सामने हो गई गोलन हाइट्स नामक स्थान पर। अब योम किपुर नामक पर्व के दिन ये युद्ध हुआ था, इसीलिए इस युद्ध का नाम भी योम किपुर युद्ध रख दिया। अब बात आती है, इसे अक्टूबर का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत ही 6 अक्टूबर 1973 को हुई थी, ठीक है। तो अब दोनों सेनाएं युद्ध करने लगी। अब फिर क्या होता है, जब युद्ध करने लगी तो युद्ध करने के बाद जो है आपकी 1974 में युद्ध विराम का समझौता आया। लेकिन बात ये आई, जो ये आपका जो गोलन हाइट्स नामक स्थान था, इसका अधिकांश हिस्सा जो था, जो कि आप देख रहे होंगे ये कलर में, अधिकांश हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में रहा और गोलन हाइट्स का कुछ हिस्सा ही इसने जो है सीरिया को वापस किया, जो कि आप ग्रीन कलर में देख रहे होंगे, ठीक है। तो अधिकांश हिस्सा किसके पास रहा? आपका जो है इजराइल के पास, और कुछ हिस्सा इसने रिटर्न कर दिया किसको? सीरिया को, ठीक है। अब बात करते हैं फिर क्या होता है। तो जब ये कुछ हिस्सा आपका सीरिया को रिटर्न कर दिया तो अब आता है आपका यहाँ पर जो है जो इसी स्थान पर 1987 में जो कब्जे वाला स्थान था, इसी में मतलब गोलन हाइट्स में जो इजराइल ने अपने कानून को पारित किया और अपने अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने लगा, क्योंकि अब इसने पूर्णतः ये कह दिया था कि ये गोलन हाइट्स हमारा हो चुका है। लेकिन यूएनएससी जो कि बात करें, यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है एक संस्था है जिसे सुरक्षा परिषद कहते हैं। यूएनएससी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसने ये कहा कि ये चीज़ भाई अमान्य है, आपने गलत तरीके से इस पर कब्जा किया है, तो इस पर आप ये अमान्य माना जाएगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि जो है सीरिया
जो है आपका इजराइल से किस लिए वर्तमान में युद्ध कर रहा है, तो सीरिया जो है वर्तमान में क्या करता है, इजराइल को देश ही नहीं मानता, इजराइल को कोई भी देश का दर्जा देता ही नहीं है। ये तो वही वाली बात है, जैसे आपसे अगर आप एक इंसान हो, आप एक ह्यूमन हो, आप एक मेल हो, और आपसे कोई ये कहे कि अरे भाई तू तो आदमी है ही नहीं, तो सीधी सी बात है गुस्सा आती है। तो यही सीधा गुस्सा का कारण किसका है, आपका, यही गुस्सा का कारण है इजराइल का, कि बोले यार मैं देश तो हूँ लेकिन तू मेरे को देश क्यों नहीं मान रहा है ना। तो इस बात पे क्या है, इन दोनों की आपस में ठनी हुई चल रही है। अब बात आती है कि इजराइल और सीरिया की बात, ये तो अभी चल रही है। अच्छा, वर्तमान में आपने ये भी देखा होगा कि इजराइल जो है अपने बात करें अपने ही देश में वो हमास के खिलाफ जो है युद्ध लड़ रहा है, हमास का जो है सीरिया सपोर्ट कर रहा है। तो एक दूसरा कारण ये हो गया कि इजराइल के जो दोनों दुश्मन हैं, हमास और सीरिया, ये दुश्मन एक दोस्त बनकर उभरे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है इजराइल और सीरिया का युद्ध वर्तमान में चरम सीमा पर है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें जो है ईरान क्यों कूद पड़ा। तो चलिए ईरान की बात जान लेते हैं। ईरान की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इजराइल है और इसके पास जो लगा हुआ बॉर्डर है वो सीरिया का है, और इससे कुछ दूरी पर लगभग ये डिस्टेंस है, कहूँगा कि ये 1200 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है, 1200 किलोमीटर, मतलब 1200 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। ठीक है, तो अब अगर बात करें इजराइल और ईरान के बीच में, अब बात आती है कि ये आखिर में क्यों कूद पड़े। ईरान आप सभी जानते हो एक इस्लामिक कंट्री है, जैसा कि आपको अभी पिछली थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इजराइल में गृह युद्ध हो रहा है जिसे बोलते हैं हमास, मतलब गाजा और इजराइल के बीच में। क्योंकि गाजा जो है वहाँ पर एक संगठन कार्य करता है जिसे बोलते हैं हम लोग हमास। ठीक है, हमास, अब हमास जो है वो इस्लामिक संगठन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब जो है ईरान क्या करता है, वो हमास का सपोर्ट करता है। अब वही बात हो गई है दुश्मन दोस्त, तो इजराइल के दोनों दुश्मन आपस में एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। तो इजराइल का जो दोस्त के रूप में कौन उभर के आया, ईरान। अब ईरान से ये आज का मामला नहीं है, ईरान से भी ये बहुत पहले का मामला है। कब ये शुरुआत हुई थी, 1979 में, कि ईरान में इस्लामिक जब क्रांति हुई तो ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल ने मुसलमानों की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये चीज़ आप जानते हैं कि इजराइल जहाँ पर आज बसा है वहाँ पर 1948 में किसी समय फिलिस्तीन हुआ करता था। तो यहाँ पर जो यहूदी लोग आए, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वर्तमान में यहाँ पर आपको इजराइल देखने को मिलता है। तो जो इसने ईरान ने कहा, बात तो इसकी कहीं ना कहीं जायज़ है, लेकिन वर्तमान में जो चल रहे इजराइल हमास युद्ध, हमास को मैंने बोला आपका हमास जो है वो इस्लामिक संगठन है, में ईरान हमास का समर्थन कर रहा है और कई बार इजराइल को युद्ध विराम की चेतावनी भी दे चुका है। तो इसने जो ईरान ने इजराइल से कहा कि भाई आप युद्ध विराम करिए, हमास को मत मारिए। अब बात ये आती है, जब इजराइल को ओपनली ईरान ने धमकी दी तो क्या होता है, परिणाम स्वरूप जो आपका इजराइल ने सीरिया की जो एक स्थान है दमिश्क, जो राजधानी है सीरिया की, वहाँ पर स्थित ईरान के दूतावास में हवाई हमला कर दिया। अब ईरान के दूतावास में जब हवाई हमला कर दिया, ये डेट है आपकी 1 अप्रैल 2024 को, तो वहीं से क्या हुआ, ये मुद्दा थोड़ा और सनसनी में आ गया। देखिए क्या होता है, कोई भी एक देश जब भी दूसरे देश पर अटैक करे तो अटैक करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, युद्ध में अटैक किया जा सकता है, लेकिन बात ये आती है कि कुछ स्थानों को छोड़ दिया जाता है। जैसे आपकी जो है किसी, अब देखिए सीरिया में आप हमला कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बात करें सीरिया में किसी दूसरे देश की अगर जो आपका दूतावास है, अम्बेसी है, उस पर हमला करना एक समझदारी भरी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि देशों को कुछ बोलते हैं ना, युद्ध के भी नियम होते हैं। जैसे हॉस्पिटल है उसको छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर सिविलियंस रहते हैं उस क्षेत्र पे हमला नहीं किया जाएगा, जहाँ पर एम्बेसीज होती हैं किसी दूसरे देश की उस क्षेत्र में हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन इजराइल ने ये सारी चीज़ों को छोड़कर क्या किया, दूतावास पर भी, सीरिया में स्थित जो है ईरान के दूतावास पर हमला कर दिया। तो सीरिया और ईरान अब दोनों जो है एक हो गए हैं, और यथासंभव अब आने वाले समय में हो सकता है ये दोनों मिलकर जो है इजराइल पर अटैक करेंगे। और यदि इजराइल पर अटैक करेंगे तो इस युद्ध में हो सकता है अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश भी इन्वॉल्व हों। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर क्या है, जब सारे देश इन्वॉल्व होंगे तो अगर ये चीज़ बढ़ी तो समझ लेना तीसरे विश्व युद्ध का आगाज यहाँ से होने की प्रबल संभावना बन जाती है। अब बात ये आती है कि अगर ईरान इस युद्ध में कूदेगा तो फिर क्या परिणाम क्या पड़ेंगे। तो याद रखना, ईरान, चूंकि आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा तेल जो है उत्पादक देशों में ईरान भी मुख्य देशों के रूप में उभर कर आता है। तो उसमें अगर बात करें तो ईरान में जब अगर ईरान युद्ध में इन्वॉल्व होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पेट्रोलियम की कीमत है वो कितनी चरम सीमा पर बढ़ जाएगी। यकीनन जो यूरोप में अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसके परिणाम बहुत ही बुरे देखने को मिल सकते हैं, जिसका प्रमुख जो है अगर बात करें तो प्रमुख जो है महंगाई पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और आपका दिन शुभ हो।